वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस मॉक टेस्ट में हम उन प्रश्नों को समावेशित कर रहे हैं जिस समय अंग्रेज अपनी सत्ता का विस्तार भारत में कर रहे थे। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 41 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? 1 मोहनलाल, 2 रायदुर्लभ, 3 राजवल्लभ, 4 मीर मदान, 5 खादिम खान। इनमें से चुनना है कौन कौन किन किन लोगों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। तो इनमें साथ दिया था मोहनलाल ने और मीर मदान ने, दो लोगों ने साथ दिया था सिराजुद्दौला का। इस तरह से 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 4। 42 नंबर प्रश्न है, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, बी ढाका, सी मुंगेर, डी कलकत्ता। 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। 43 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? ए नवीन चंद्र सेन, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी काजी नजरुल इस्लाम। 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार, बी के एम पडिक्कर, सी ताराचंद, डी इनमें से कोई नहीं। 44वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के एम पडिक्कर, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, बी राजा सिताब राय, सी रायदुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ऑप्शन ए अमीचंद, बी मानकचंद, सी रायदुर्लभ, डी राजा सिताब राय। यह प्रश्न बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राजा सिताब राय, ऑप्शन नंबर डी राजा सिताब राय। 48 नंबर प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह शुजा से, बी जमा शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा से, ऑप्शन ए। 49 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? ऑप्शन ए कैप्टन पॉप हेम, बी सर आयरकूट, सी सर हेक्टर मुनरो, डी जनरल गोड्डार्ड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सर आयरकूट, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है, उसी का चयन करना है जो सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग्स
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ था। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली से रिलेटेड है और 1829 का 17वां रेगुलेशन लॉर्ड बेंटिंग से रिलेटेड है। 52वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन ए है गुरु हरगोविंद सिंह ने और बी है गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अर्जुन देव ने या फिर डी गुरु तेग बहादुर ने। 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी धन से और आशीर्वाद से। 53 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह कौन था? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध या फिर डी पानीपत का तीसरा युद्ध। 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बक्सर का युद्ध 1764, ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, सी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड बर्नहम ने या फिर डी सर हारकोर्ट बटलर ने। 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। 55 नंबर प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए सुकरचकिया, बी संधावालिया, सी अहलूवालिया, डी रामगढ़िया। 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुकरचकिया। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। 56 नंबर प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या फिर डी लॉर्ड हार्डिंग ने। 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन ए अलीवर्दी खान ने, बी सिराजुद्दौला ने, सी मीर जाफर ने या फिर डी मीर कासिम ने। 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। 58 नंबर प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु रामदास, बी गुरु अंगद, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोविंद सिंह। 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है, सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। 59 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। 60 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ऑप्शन ए 1857, बी 1799, सी 1793, डी 1769। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के द्वारा मारे गए थे श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला, डी मीर कासिम। 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी थी। 62 नंबर प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का विद्रोह। 63 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए
प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश का प्रभुत्व शुरुआत हो चुकी थी, भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व प्रारंभ हो चुका था और बक्सर के युद्ध में स्थापित हो चुका था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में। 64 नंबर प्रश्न है, डिंडुगुल नाम है किसका? ऑप्शन ए केरल में एक पक्षी विहार का, बी तमिलनाडु में एक नगर का, सी कर्नाटक में एक त्योहार का, या फिर डी आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडुगुल। 65 नंबर प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेंस्टार्ट, सी कार्टियर, डी वॉरेन हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। 66 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1793 का चार्टर एक्ट, सी 1813 का चार्टर एक्ट, या फिर डी 1833 का चार्टर एक्ट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 67 नंबर प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेंस्टार्ट, सी वेरेल्स्ट, डी वॉरेन हेस्टिंग्स। 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता में भारत का जो प्रथम न्यायालय खुला था, इन्हीं के काल में हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में कलकत्ता में। 68 नंबर प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी वेलेस्ली, डी लॉर्ड मिंटो। 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स। 68 का ए। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सूची 1 में अवधि दी हुई है और सूची 2 में युद्ध। 1767 से 69 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1790 से 92, 1824 से 26, 1845 से 46 में कौन सा युद्ध हुआ था? कौन कौन से सही सुमेलित हैं उनको चुनना है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? इसमें 1790 में 1792 जो युद्ध हुआ था वो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, 2 वाला सही है। और 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, यह सही सुमेलित है। 1845 से 46 में यह नहीं हुआ था। 2 और 3, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। 2. गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। 3. गुरु अंगद अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरमुखी दी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 और 2। 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसमें 2 कथन और ये 3 सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। 1. झांसी, बी संभलपुर, 3. सतारा। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था, 3 नंबर, उसके बाद संभलपुर और सबसे लास्ट में झांसी। 3, 2, 1, इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 1। सबसे पहले सतारा राज्य का विलय किया गया था। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय, या फिर डी टीपू सुल्तान। 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान।
73 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ कब हुआ? डफरिन के समय से, बी डलहौजी के समय से, सी लिटन के समय से, डी कर्जन के समय से। 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी के समय से। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय से। 74 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 1775, 1780, 1824, 1838। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, मिलान करना है किस सन में कौन सा युद्ध हुआ था, किसकी शुरुआत हुई थी, तो मिलान करते हैं। ए 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ए का तीसरा सही है। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, बी का चौथा। और 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, 1838 में। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ऑप्शन ए जनरल हेनरी प्रेंडरग्रांट, बी कर्नल स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बर्न्स, डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। 75 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्नल स्लीमैन। ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं और सूची 2 में उनकी उपाधियां या उपनाम। बहादुर शाह प्रथम का उपनाम या उपाधि क्या थी? तो यह थी शाह बेखबर, ए का पहला। फर्रुखसियर का यह मुगल वंश का घृणित कायर था, बी का 2। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहते थे, सी का तीसरा। बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहते थे, ये जफर नाम से शायरियाँ लिखते थे। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। 77 नंबर प्रश्न है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी बहादुर शाह प्रथम, सी जहांदार शाह, डी शाह आलम द्वितीय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? ऑप्शन ए जुल्फ़िकार खां, बी हुसैन अली खां, सी अब्दुल्ला खां, डी इनमें से कोई नहीं। 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जुल्फ़िकार खां। ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर प्रश्न है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ऑप्शन ए जुल्फ़िकार खां, बी सैयद बंद, सी मोहम्मद अमीर खां, डी मीर जुमला। 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सैयद बंद। ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर प्रश्न है, नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए मीर जुमला को, बी जुल्फ़िकार खां को, सी चिनकिलिज खां को, या फिर डी सैयद बंधुओं को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सैयद बंधु। इस तरह से आज के इस मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत होता है। इस मॉक टेस्ट में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले मॉक टेस्ट में जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।